अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में बनाएंगे विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावल। तो भाई क्या कहने हैं गुड़ वाले चावल की, और मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि ये चावल आपके सख्त नहीं होंगे, किस तरह से सॉफ्ट से बन सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी गुड़ के चावल की रेसिपी जो कि पंजाब की बहुत मशहूर डिश है, लाहौर वगैरह में पंजाब में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है ये चीज़ें इस तरह की विंटर्स स्पेशल में। ख़ास तौर पे देहातों में, गांव में इसको स्पेशली बनाया जाता है मट्टी के चूल्हे पे, मट्टी की हांडी में। तो मैं आपको मट्टी की हांडी में तो नहीं मगर फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, जो असली घी होता है वो लिया है, और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को जो है इसको फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आप क्या क्या डालना चाहते हैं क्या नहीं डालना चाहते, इट्स अप टू यू। तो यहाँ मैंने तकरीबन 25 से 30 बादाम को भिगो के उसके छिलके को उतार लिया और 1 से 2 मिनट के लिए उसको रोस्ट किया। फिर मैंने इसके अंदर ड्राई कोकोनट को स्लाइसेस में कटिंग करके डाली, उसको फ्राई कर लिया। साथ में ही फिर मैंने काजू, किशमिश और जो है चारों मगज़ जो होता है वो डाल करके मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है घी के अंदर रोस्ट कर लिया है। अब मैं ये राइस फ्रेंड्स आपको प्रेशर कुकर में बनाना बताऊंगी इंस्टेंट, ताकि आपको किसी भी चीज़ का वेट ना करना पड़े, फटाफट आपका काम हो जाए और सर्दियों में ज़्यादा देर आपको किचन में ना खड़े रहना पड़े। तो यहाँ मैंने 2 कप जो है सैला राइस ले लिया था, जिसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके गर्म पानी के साथ सोक करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ हमारे राइस हो गए हैं प्रॉपर डन। अब प्रेशर कुकर में मैंने फ्रेंड्स डाला है तकरीबन 1/3 कप जो है घी डाला है, देसी घी डाला है, आप चाहें तो बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। तो उसमें मैंने डाल के 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 बादियान के फूल और तकरीबन 3 से 4 लौंगे मैंने उसको डाल के घी के अंदर क्रैकल कर लिया, और चावलों को डाल के उसको मैंने 2-3 मिनट के लिए चावलों को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैंने चावलों के हिसाब से, यानी 2 कप चावल हैं तो हमने 4 कप पानी डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चावल में करनी नहीं छोड़नी है, हमने यहाँ पे राइस को फुली डन कर लेना है। मैंने 1 चुटकी सॉल्ट भी ऐड करके पानी डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया। बस 1 सीटी हुई और फिर 2 मिनट दम पे लगा के, जब तक इसका प्रेशर खुद रिलीज़ नहीं हो जाए आपको नहीं खोलना है। तो जब तक फ्रेंड्स राइस हमारे कुक हो रहे हैं, हम यहाँ पे अपने गुड़ को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसका रेशो आपने ऐसे रखना है कि अगर ½ kg आपके राइस है तो ½ kg ही गुड़ होगा, अगर 400 ग्राम्स राइस है तो 400 ग्राम्स गुड़ होगा। तो इसी तरह मैंने 400 ग्राम्स राइस ले लिए थे, यानी 2 कप मेरे 400 थे। इसी तरह मैंने गुड़ को अच्छे से लेके मेल्ट कर लिया है और उसको अच्छे से मैंने छान लिया है। फ्रेंड्स गुड़ को हमेशा जो है मेल्ट करने के बाद आपने छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाए, जो भी गुड़ में अक्सर होता है, तो आपने ज़रूर से छान लेना है। और उसको हमने बस उस शीरा बना लेना, हमने कुछ भी नहीं करना। गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया और मैंने देखे छानने के बाद उसी वेसल में वापस डाल दिया, और जो राइस हमने प्रेशर कुकर में कुक किए थे फ्रेंड्स, उसको मैंने जो है अब इस गुड़ के साथ डाल के मैं क्या जस्ट जब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर रखे थे उन ड्राई फ्रूट्स को जो है मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट, हार्डली 15 मिनट के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि राइस हमारे फुली डन है। और आप देख सकते हैं कि राइस जो है बिल्कुल खिले खिले हैं, अलग अलग दाने हैं, कुछ भी दाने टूटे भी नहीं है, प्लस ये कि दाने आपके चावलों के सख्त भी नहीं होंगे। अगर आप जब भी मीठा बनाते हैं, मुतंजन बनाएं, जर्दा बनाएं, ये गुड़ वाले चावल बनाएं जो जिसमें शुगर या गुड़ का इस्तेमाल हो, तो उसमें राइस को हमेशा फुली डन कर लेते हैं, 100% डन कर लें, ताकि आपके चावल अकड़े नहीं। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि उनके मीठे जो है वो मीठे चावल अच्छे नहीं बनते, जस्ट बिकॉज कि वो चावल के दाने अकड़ जाते हैं। तो वो अकड़ इसलिए जाते हैं फ्रेंड्स कि आप उसको चावलों को फुल डन नहीं करते, कन्नी रह जाती है। तो कन्नी हमने इसमें नहीं रखना बिरयानी की तरह, हमने चावलों को फुली 100% डन करना है। उसके बाद शुगर सिरप में या जो है गुड़ के शुगर में ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी जो है हमारी विंटर स्पेशल सर्दियों के सौगात गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाना। गुड़ वाले चावल हो गए,
गुड़ वाली चाय हो गई, पराठे हो गए, इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं और सब इंजॉय भी करते हैं। तो इस विंटर में ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। अपना फीडबैक देना फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइएगा और अफशा फूड्स को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अफशा आपके लिए लेके आती हूँ बजट फ्रेंडली चीज़ें और जो कि आपके होम किचन से अवेलेबल होती हैं, कुछ भी आपको स्पेशली बाय नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि बजट फ्रेंडली चीज़ें वो भी सीख सके। तो होपफुली फ्रेंड्स आज आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो एक थम्स अप देना भूलिएगा नहीं। फिर मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ विंटर स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों में आसानियाँ पैदा कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नया लेके नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।